जिसने गौस कुतुब अब्दाल मुतदा वुजबा नुकबा जितने वली हैं, चाहे गौसे पाक हो, बड़े पीर साहब, गरीब नवाज, साबिर पाक, जितने भी दुनिया में वली हैं एक से एक, वो तुमने पैदा नहीं किया, वो इसी बहन ने पैदा किया। वो औरत ही पैदा करने वाली है और तुम हो। बाज आदमी इतना बड़ा बदतमीज है, अल्लाह माफ फरमाए। तुम कहोगे सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं, बताऊं? आएगा खेत पे, धान अच्छे नहीं हो रहे हैं या खेती अच्छी नहीं हो रही है, गुस्से में जला भुना, और आते ही बीबी को इतनी इतनी मोटी गाली और मोटी मोटी। बीबी ने तुम्हारे खेत में घास पैदा कर दी। सोचो, अरे क्या बीबी ने तुम्हारी खेती बिगाड़ दी? बाहर झगड़ा हो जाए किसी से, गालियां बीबी सुन रही है। अजीब इंसान है। घर में लाइट चली गई, गाली ये बहन सुन रही है मेरी। अजीब इंसान। अल्लाह के बंदो थोड़ा तो सोचो। और मां बहन की गालियां बकता है, ऐसे आंगन में खड़े होकर गालियां बकता है, पूरा मोहल्ला सुनता है। वो कह रही है खुदा के लिए चुप हो जाओ, तन्हाई में गालियां दे लियो, मगर मोहल्ले को सुना सुना के गालियां बक रहा। कभी सोचा तुम्हारी जो 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की बेटी है, कितनी प्यारी लगती है, कलेजे से लगाते हो, ये घूरे पे से आई है क्या? तुम अगर तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने कोई थप्पड़ मार दे, बर्दाश्त करोगे? कोई गाली दे दे, बर्दाश्त करोगे? इसके बाद से पूछो, 20 साल कलेजे में रख के पाला है इसने। 20 साल ये भी अपने बाप की लड़ाई की थी, इसकी मां ने भी इसे दूध पिलाया, इसके भाइयों ने भी इसके शौक पूरे किए हैं। घर में इसी की चलती थी, ऐसी चादर होगी, ऐसा छत होगी, ऐसा ये होगा। आज तुम्हारे घर में आ गई है, तुम गालियां बकोगे। तुम्हारी 5 साल की बच्ची को एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम। उसने तो 20 साल की तुम्हें दी है, 22-18 साल की तुम्हें दी है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई थप्पड़ मारने की? वरना याद रखो, अगर किसी की बेटी को सताओगे तो ऊपर को थूकने वाला अपने ऊपर थूक लेता है। मैं हर किसी ये दुआ नहीं करूंगा कि तुम्हारी बेटियों को भी सताया जाए, मगर प्यार और नसीहत के लिए कह के जा रहा हूं, किसी की बेटी अगर तुम्हारे घर में बीबी बन के आ जाए तो नाजायज उस पर जुल्म मत करना। बाज है खाली मूली, बाहर लड़का सर्विस बीबी की हो रही है। इतनी मोटरसाइकिल की सर्विस नहीं करता जितनी बीबी की सर्विस करता। उस बिचारी का क्या कसूर? मगर बात मेरी बहन भी ऐसे ही है, जब तक महीने 2 महीने में इसकी सर्विस ना हो, ये भी ठिकाने से नहीं आती है। बात ये भी ऐसे ही है। निरी मर्दों की गलती नहीं है, ये भी कम नहीं है, कोई कोई सब नहीं है, कोई कोई। जब तक महीने 2 महीने में इसकी लहर ना निकले तब तक ये भी सीधी नहीं चलती है। सुन रहे हो नहीं मैक वालो? बोल नहीं रहोगे, डर रहे हो क्या? तवज्जो रखो यार, पूरे 2 लोग सही होंगे तभी ठीक होगा। बेचारा ये थका मांदा आया, एक तो खेती अच्छी नहीं हो रही है, ऊपर से थोड़ा परेशान है, कर्जा हो गया, बेचारा तबीयत से भी बेकार है। आया गुस्से में आ रहा था, थका मांद आ रहा था, निढाल आ रहा था। मेरी बहन ने क्या करा, निकाला सैंडल, वही ऊंची एड़ी वाला, हिल पहनती, अब तो हिल पहन के हिल रही है, समझे? निकाला और निकाल के और बच्चों को झड़ापड़। अब बच्चे पै 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 करते भाग रहे हैं, कोई इधर को कोई इधर को। ये घर बोला क्यों मार रही हो बीबी को? बीबी बोला क्यों मार रही हो बच्चों को? शौहर बोला बीबी से क्यों मार रहे हो? तो बोली चुप के रही हो, ये तुम्हारा और बहुत बुढ़िया तुम्हारी अम्मा बैठी है, उसी ने बिगाड़ा ये तुम्हारा कारनामा। और उसने बोला देख, ये तेरी मेरी बात है, लेकिन अम्मा को बीच में शामिल मत कर। बोले करूं कैसे? नहीं, इधर तुमने दिमाग खराब करो, सब बुढ़िया ने दिमाग खराब करा। तो बोली देख, मेरी अम्मा को मत कर, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। तो ये भी एक क्या कूद के बोली अगर एक अब्बा का है ना तो अभी निकाल के दिखा। ये भी एक ही अब्बा का था इत्तेफाक से ये भी एक ही बाप का था,
इसने भी जब तलाक देना शुरू करी, इतनी तलाक दी, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही। अरे सांस थक गई तो तलाक रुक गई। अब बैठे सांसें ले रहे हैं, अब सोच रहे क्या होगा यार, क्या होगा यार। 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा तो बीवी से बोला, पता नहीं मुझे किसी ने जादू करा दिया है, पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं मुझ पे कोई नजर है। मैंने कितनी मर्तबा तुझसे कहा मुझे तू किसी मियाँ को दिखा ले, पता नहीं मुझे क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, मुझे गुस्सा आ जाता, कुछ मुझे दिखता ही नहीं, मुझे ये था और वो था, मेरा झूठ बोल लिया और पता नहीं क्या बात है मुझे। मैंने बताओ गुस्से में भी तुमसे क्या क्या कह दिया, मैंने तुमसे कुछ कहा तुमने सुना? तब बीबी कह रही कहा तो कुछ भी नहीं है, बस 1 ही मर्तबा तलाक दी है। झूठी कहीं की 1 मर्तबा दी क्या, पुल तोड़ दिया तलाक का। अब बीबी को आज बातें हो गई, पुल तोड़ दिया पुल। और कह रही वो पता नहीं मुझे ऐसे ही लगा, तुमने 1 मर्तबा कहा, निरी झूठी, रह रहे ऐसे ही घर में रह। बोला अच्छा हाँ सही कह रही है, 1 मर्तबा कहा। बताओ ये हालात है। अपने आप को संभालो, अगर अपने आप को नहीं संभालोगे तो कामयाब नहीं हो सकते हो लोगों। मैं एक बीबी और एक शौहर की जिंदगी तुम्हारे सामने रख दूं, अगर इजाजत रखूं। सुनना चाह रहे हो? सही बताओ, तुम जोश में भी हो और होश में भी हो, पक्के होश में हो, सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। अरे भाई बहुत बड़े होश में हो तुम, अरे भाई धिमरी वाले बहुत होश में हो तुम। छोड़ो रहने दो, जाल बुढ़ा। अब अंदाजा लगाओ, देख लियो ये कितने होश में है। बोले हाँ होश में है। अल्लाह के बंदो पूरी बात तो सुन लिया करो, या हर एक पूरी बात तो सुना करो, मैं क्या कह रहा हूं। ये भी हमारी कमी है, तुम्हारे हाथ उठवा के ना, हाथ उठवा आदत बना दी है। अब तुम सोचोगे जो भी आओ तो हाथ ही उठवा रहा। मैं कम से कम पूरी बात सुन लोगे तभी तो अंगूठा लगाओगे। बोलो, एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले साहब फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अरे सोचो तो, कहां सुभान अल्लाह कहना है, कहां हाथ अफसोस समझ के हाथ उठाओगे ना। बोलो, मैंने तुम्हें देख लिया कितने होश में हो। अल्लाह अल्लाह सुनो, जरा तवज्जो रखो। एक बीबी का नाम बताऊंगा ना तो मचल जाओगे। मालूम है ये कौन है? ये सैयदों की दादी हैं, ये हमारी दादी हैं। बीबी का नाम सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? अरे बच्चे। और शौहर का नाम हजरत इनकी थोड़ी सी जिंदगी बताऊं, फिर तुम अपने घरों में वही जिंदगी लाओगे या अभी भी गालियां दोगे? कल को जाके गाली मत देना, आज से गाली लॉकडाउन काय का, गालियों का, ठीक है? गाली नहीं दोगे। और मेरी बहनों तुम भी लहर मत निकलवाइयो, सीधी सीधी चलियो, ठीक है ना? कोई काम ऐसा मत करियो जो फिर ये गाली नहीं फिर सीधा ही करने पर मजबूर हो जाए। दोनों हाथों से ताली बजती है। कितने हाथों से बोलो? खैरियत, अल्लाह ताला बरकत है। जा रहे? ठीक, अल्लाह ताला बरकत फरमाए, तुम्हारी हिफाजत फरमाए। तवज्जो है ना? इन दोनों मियां बीबी की जिंदगी थोड़ी सी बताऊं, और तो अगर सुनोगी ना तो तुम्हें घर को तुम जन्नत बना लोगी, और अगर टेढ़ी टेढ़ी चलोगी तो अखाड़ा भी बना लोगी। तवज्जो है ना? अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा हजरत अली
हजरत अली ना बाहर से आए, थोड़े टेंशन में थे, थोड़े मुतफक्किर थे, थोड़ी फिक्र लायक थी, पेशानी पे पसीना था, थोड़ा सा गर्मी का मौसम अरब का। अरे बच्चों को छुपाओ ना, अरे इन बच्चों को थोड़ी तवज्जो रखो। हजरत अली थोड़े से मुतफक्किर जब बाहर से घर में आए ना, तो फातिमा ने देखा, अरे मेरा शौहर, मेरा सरताज आज थोड़े परेशान लग रहे हैं। सैयदा फातिमा हजरत अली के लिए खड़ी हो गई, और जैसे ही खड़ी हुई अली आए, फातिमा दो चार कदम और बढ़ी, हाथ पकड़ा और बोसा दे दिया, अली के हाथ को चूमा, कहा मेरे सरताज यहां बैठ जाओ। चूम के देखिए अपने शौहर का हाथ, अगर उजंडा होगा तो देखो क्या बनता। और सैयदा फातिमा ने बिठा दिया। अल्लाह अल्लाह बिठाने के बाद फातिमा गई और जाकर के पानी लाई, प्याला जो पानी पीने का था उसमें ला करके अली की बारगाह में मुस्कुराते हुए ऐसे पेश कर दिया जैसे फूल पेश किए जाते हैं। हजरत अली ने पानी पी लिया, फातिमा बराबर में करके हजरत अली को बराबर में, और अपने आंचल को लेकर के, दुपट्टे चादर को लेकर के फातिमा ने अली की पेशानी को पहुंच दिया और मुस्कुरा के कहने लगी, मेरे सरताज क्या बात है, मैं तुम्हारी गम में भी शरीक हूं, खुशी में भी शरीक हूं, बोलो ना सरताज क्या बात है। जब ये पूछा तो हजरत अली कहने लगे, फातिमा मैं बड़ी टेंशन में था, बड़ा परेशान सा था, तुमने पानी पिलाया और मेरा चेहरा पोंछ दिया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल हल्का हो गया, मेरा जिस्म हल्का हो गया। और आज इतनी खतरनाक बीवी है, समझे आधा घंटा पहले अगर छुट गया ना तो बाद में ही आता, बोले यार सो जाएगी तभी जाऊंगा, कौन जिग 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 कर रहे हैं है नहीं महकवाल, कह रहे हैं जी तजर्बा इन्हें भी हो गया लग रहा इन्हें भी पूरा ही तजर्बा है, ये भी बाद में ही जाते हैं, मगर इनके ऐसा है नहीं। अल्लाह ताला सबके मोहब्बत अता फरमाए। वैसे हो तो गई शादी, हाँ अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला हो बैठे, अब मीठी मीठी बात होने लगी, और जैसे बात हुए अली दिल पिघल गया, कहने लगे फातिमा मैं गमज़दा था, मगर तुम्हें देख करके खुशहाल हो गया। फातिमा तुम मेरे घर में रही, एक जोड़ी कपड़े पहने रही, मगर तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा 3 दिन भूखी प्यासी रही, मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा जब भूख लगती थी तो सूखी रोटी हाथ से तोड़ के पानी में भिगो भिगो करके खा लिया करती थी, और हाथ से चौकी रोटी जब